हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे एडिटिंग के बारे में, राइट। और सेल्स तक तो हमने कंप्लीट कर लिया अपनी पिछली क्लासों में। अब हम आ गए हैं एडिटिंग पे। तो एडिटिंग में सबसे पहले हमें ऑप्शन देता है ऑटो सम का। और तो ऑटो सम में क्या होता है, हमें कुछ फॉर्मूला दिए होते हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे फॉर्मूले दिए होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है चलो दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दो टोटल मार्क्स, राइट। तो इसका ना कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, तो अब हमें मान लो ये सारी जो मार्क्स हैं इनका सम चाहिए। तो हम सिंपल से वही लगाएंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया एंड सारे सेल्स को सिलेक्ट किया एंड सॉरी सारे सेल्स को सिलेक्ट किया एंड एंटर किया, राइट। तो सबका क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक जैसे हम लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या होती है, एल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दो एंड एंटर कर दो, तो भी वही आएगा जो हमने सम से किया था। ठीक है, मतलब वो सम ही लग जाता है, ऑटो सम होता है। देन अब हम आते हैं अपने ऑटो सम ये कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड आते हैं ऑटो सम पे, राइट। तो देखिए सेल सेलेक्ट है हमारी, राइट। ऑटो सम पर गए, क्लिक किया एंड ये रहा सम पहला ऑप्शन, राइट। इस पर जैसे ही क्लिक किया, राइट, अभी देखिए यहाँ पे आइए, सारा सिलेक्ट हो गया ना। देखिए दोबारा से दिखाता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ, ऊपर चलते हैं, ऑटो सम पे पहुँच गए, स्क्रीन को जूम आउट करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट किया एंड जैसे ही सम करके और एंटर प्रेस करो, देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई 73, राइट। तो ऐसे करता है वर्क। एंड और भी दूसरे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये सम का हो गया। अगर मान लो हमको चाहिए एवरेज, तो यहीं पे एवरेज पे क्लिक करेंगे, एंटर करके एंटर मारेंगे तो इस सारा एवरेज निकल के आ जाएगा। अच्छा, एवरेज निकालते कैसे हैं, देखो दिखाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला आपको बताते हैं। एवरेज का होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय जितने कॉलम हैं। जैसे ये 12 कॉलम्स हैं, तो इसका एवरेज अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा निकलेगा इक्वल एवरेज का फॉर्मूला। देखिए टोटल सम कितना है, एक मिनट, टोटल सम है हमारा और 73, राइट, और काउंटिंग है 12। तो इक्वल 73 डिवाइडेड बाय 12, एंटर। देखिए जो यहाँ पे निकल के आ रहा है एवरेज हमारा, सेम वही एवरेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है और ऑटो सम फॉर्मूले ने, है ना। देन चलो एवरेज छोड़ो, हमें कुछ और निकालना है। जैसे हमें काउंट निकालना है, ठीक, काउंट नंबर्स। तो काउंट नंबर्स पे क्लिक करके एंटर करो, तो जितने भी इस नंबर्स हैं उसकी काउंटिंग दे दी है। देखिए काउंट फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल काउंट लगाया एंड सारे नंबर सेलेक्ट किए एंड एंटर किया, देखो 12 आ रहा है, वही 12 यहाँ पर भी आ रहा है। देन और हमको मैक्स दिया हुआ है, मिन दिया हुआ है। मैक्स मिन अगर दिखाता हूँ आपको, सॉरी ये जीरो किया, राइट। ऊपर आते हैं, क्लिक किया एंड मैक्स पे क्लिक करके एंटर किया। देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मैक्स में हाईएस्ट वैल्यू ही आती है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 9 है, तो 9 दे दिया। और जैसे हम मिन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें मिनिमम वैल्यू जो मतलब सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू देगा। सबसे छोटी वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो 2 दे दी। मान लो अगर इसका रिफरेंस 1 होता, इसका एक नंबर होता, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 1 ही हो जाएगा, है ना। और ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मोर फंक्शंस में भी और ऑप्शंस आ जाते हैं, वो तो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं फिल पे। ठीक है, तो फिल में क्या होता है, अप डाउन राइट। देखिए फिल एक्चुअली वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो यहाँ पे 12 और जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब आपको नीचे भी 7 ही लाना है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्लिक कर दो 7, तो 7 आ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर मैं फिल से लाना है तो जैसे हम डाउन पे क्लिक किया तो ऊपर जो वैल्यू होगी वही नीचे आ जाएगी। देन फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे क्या, राइट का ऑप्शन। राइट में क्या होता है कि जैसे ये कंचन है, ये ना लेफ्ट से उठ के राइट में इसी वैल्यू में आ जाएगा, ये इसके राइट में जो भी वैल्यू है वही। तो देखना जैसे मैं इस पे 7 पे क्लिक किया एंड जैसे मैं क्लिक करता हूँ राइट पे, तो देखो वही कंचन वाली वैल्यू, कंचन का नाम यहाँ पे उठ के आ गया, है ना। एंड अगर हम करते हैं अप, तो नीचे देखो इसके नीचे 7 है, चलो यहाँ पे आ जाओ 1 पे, ठीक है। 1 पे क्लिक किया, नीचे 8 है, तो 1 की जगह 8 हो जाएगा जैसे ही हम अप पे क्लिक करेंगे, देखो हो गया ना 8। देन
और अब के बाद क्या आता है हमारा लेफ़्ट। लेफ़्ट में जैसे ये वैल्यू ब्लैंक है, मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ, राइट। मैंने टाइप कर दिया एल। अब जैसे ही मैं 8 पे क्लिक करके एंड यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो एल आ जाएगा, देन एल आ गया ना। ऐसे ही वर्क करता है फिल, ठीक है। एंड सीरीज, सीरीज क्या काम करता है देखो, एक मिनट मैं आपको सीरीज, हाँ सीरीज़ का बताता हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ पे ना सीरियल नंबर डालना है, जैसे ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SR नंबर, राइट, SR नंबर। अब क्या करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइप करते हैं, लेकिन नहीं, सीरीज़ हमें ये काम करने में आसानी कर देता है। कैसे, हमें पता है ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है, काउंट से हमने देखा था यहाँ से और नीचे तक कितनी है। देखिए हिमांशु तक 12 थी, टोटल वाली लगा करके 13 वैल्यूज़ हो गई। आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, सॉरी, हाँ अभी जूम हो रहा है। नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे आता है ना काउंट, है ना, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप। और जैसे ही अगर मान लो मैं ये 3 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, 8 9 और 2 को, तो इनका देखिए टोटल काउंट कितना है, 4, मतलब हमने 4 सेल्स सेलेक्ट की थी। देखिए जूम आउट करता हूँ, यहाँ देखिए 8 9 9 और 2, ठीक है, तो ये कितनी टोटल सेल्स हो गई, 1 2 3 4। तो देखिए नीचे देखिए, जूम आउट करता हूँ, नीचे देखिए 4 दे रहा है और यहाँ पे चारों का सम 28। अभी जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, 8 9 9 और 2 कितना होता है, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 8 28, तो ये 28 ही होगा। वही यहाँ पे सम भी हमें 28 दे रहा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। एंड एवरेज भी यहाँ पे दे देता है अपने आप, ये देखिए एवरेज, है ना, तो नीचे भी आप देख सकते हो। एंड हम कहाँ पे थे, सीरियल नंबर पे, राइट। अब हमें पता है टोटल कितने कॉलम्स है, नीचे टोटल तक है 13 कॉलम, राइट। तो यहाँ पे मैं सीरीज से करके दिखाता हूँ। तो मैं आऊँगा फिल पे, फिल पे क्लिक किया एंड सीरीज पे क्लिक किया, राइट। अब देखिए ये टॉपअप खुल के आ गया। इसमें 2 ऑप्शन है, एक रो का एक कॉलम्स का। अब देखिए यहाँ पे हम फिल किस में कर रहे हैं, कॉलम्स में, राइट। ये कॉलम है ना पूरा, इस कॉलम में सीरीज चलानी है, तो मैं जाऊँगा सीरीज, कॉलम पे क्लिक करूँगा। देखिए स्टेप वैल्यू में 1 डालूंगा क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है। स्टॉप वैल्यू में मुझे 13 काउंट थे हमारे, तो मैं यहाँ पे 13 कर दूंगा। एंड जैसे ही ओके किया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको यहाँ पर पहला मतलब एक लिखना पड़ता है। एक लिखने के बाद इस पे ही सेलेक्ट करके, एक को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखिए सीरीज पे जाते हैं, कॉलम पे क्लिक करते हैं, 1 के बाद 13 करके एंड ओके करते हैं। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 लेकर 13 तक का पूरा आ गया। अब मान लो हमें चलो 13 नहीं 25 तक करना था, तो वही एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, इनको कर देते हैं डिलीट, सॉरी इनको कर दिया डिलीट, एक को सेलेक्ट किया एंड फिल पे गए, सीरीज पे गए, सीरीज पे जाके बाद ये टॉपअप खुलेगा, टॉपअप खुलने के कॉलम पे गए, कॉलम के बाद 1 से 25 कर दो, तो ये आ जाएगा कहाँ पर 25 तक। देखिए नीचे से चलता चलाया यहाँ तक, सॉरी यहाँ से नीचे चले जाओ और ये 25 तक, ये देखिए, है ना, ये 25 तक आ गई सारी वैल्यू। तो जितना भी कॉलम आपको लेना है, एक वो मत सॉरी सीरियल नंबर लेना है, एक बारी में आप ले सकते हो सीरीज से। एंड चलो मान लो मुझे कॉलम में नहीं रो में चाहिए थी, ऐसे करके मतलब पहला यहाँ पे आए, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अगर ऐसे चाहिए तो क्या करते हैं, वही एक एक लिख लिया, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सीरीज पे गए एंड रो पे ही रहने देना है। रो पे रहने के बाद चलो मान लो मुझे 5 तक चाहिए, मैंने 5 क्लिक किया एंड ओके किया। ओके करते देखिए 1 2 3 4 और 5 ये वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा सीरीज़ का। नेक्स्ट पहले हम इसको सही कर लेते हैं, 6 था और यहाँ पे 9 जो भी है कर लो, इसको कर दो डिलीट एंड इसका फॉर्मेट सही कर लो। फॉर्मेट की शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं अलग से, इसको थोड़ा सा अलग से कलर दे देते हैं। नहीं 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 ये सही नहीं लग रहा है, इसको ब्लैक ही रहने दो। एंड इसका कलर यहाँ से
चेंज करते हैं दिस, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जस्टिफाई। अच्छा, जस्टिफाई कैसे वर्क करता है, राइट। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, और राम इज गुड बॉय, ठीक है, एंड ही लिव्स, सॉरी, ही लिव्स इन दिल्ली, राइट। अब देखो ये सेंटेंस ना थोड़ा सा बड़ा है, जैसे मान लो यहाँ से अब ये जा रहा है, देखो यहाँ तक जा रहा है, राइट। अब हमारा कॉलम कितना है, अगर हम कॉलम बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कॉलम। तो इतना बड़ा कॉलम नहीं, हम तो कहते हैं भैया हमें तो इतना बड़ा ही कॉलम चाहिए, या फिर ठीक है इतना बड़ा ही चाहिए, और ये टेक्स्ट इसके बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, है ना, इसी में आ जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। देखिए पहले क्लासेस में मैंने बताया था ब्रेप टेक्स्ट करके, जैसे ही हम ब्रेप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक ही रो में मतलब इसको नीचे कर देगा और रो का साइज बड़ा कर देगा, राइट। जैसा कि आप देख भी रहे हो, ब्रेप टेक्स्ट ये यहाँ पे रहता है, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ एक बारी, ये रहा यहाँ पे, है ना। इस पर सेलेक्ट किया तो देखो सेल का साइज जो है थोड़ा मतलब कॉलम उतना ही बड़ा है हमारा, बट रो का साइज देखिए बड़ा हो गया, है ना। कंट्रोल जेड करते हैं, या फिर चलो मैं ब्रेक टेक्स्ट पे एक बारी और क्लिक करता हूँ, अभी ये हट गया, एंड देखिए राम ये एक ही कॉलम में आ गया। अब जस्टिफाई क्या करता है हमारा, देखिए जैसे ही हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे ना, ये जस्टिफाई किया एंड ओके किया। अब ये ना ये रो भी उतना ही बड़ा है और ये दो में हो गया, लेकिन इसने एक रो से दो रो में चेंज कर दिया। फर्स्ट रो ये रही एंड सेकेंड रो ये रही, तो डेटा को तोड़ देता है, लेकिन रो जो है वो डबल कर देता है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ठीक है। अगर आपको एक ही रो में रखना है टेक्स्ट तो हम ब्रेप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, सबसे अच्छा फंक्शन है। अदरवाइज आप इसका भी कर सकते हो। जैसे मान लो हमें कोई नाम दिया है, जैसे मान लो राकेश एंड कुमार, राइट। अब हमको सेल का रेफरेंस दिया है इतना कि इतने में ही आना है, और या फिर हमें राकेश अलग करना है, कुमार अलग करना है, तो भी हम कर सकते हैं जस्टिफाई का, लेकिन अभी नहीं हुआ। उसके लिए कॉलम को छोटा किया एंड फिल पे गए, जस्टिफाई पे क्लिक किया, ओके किया। अभी देखो राकेश इसमें आ रहा है, कुमार इसमें आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, जस्टिफाई के बाद हम आते हैं फ्लैश फिल, राइट। अच्छा फ्लैश फिल क्या करता है, अच्छा फ्लैश फिल का ऑप्शन हाँ आ गया। फ्लैश फिल करता क्या है एक्चुअली, और पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे। फ्लैश फिल एक्चुअली वर्क ऐसे करता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे KUMAR कुमार कर दिया, कुमरा कर दिया मैंने, कुमार, राइट, एंड सिंह, चलो कुमार सिंह को मैं ड्रैग करा लेता हूँ नीचे तक, ठीक है। अब फ्लैश फिल करता क्या है, जैसे मान लो मुझे रोहित और ये कुमार दोनों एक साथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक बारी क्या, रोहित, सॉरी रोहित एंड कुमार, ठीक है। अब देखो फ्लैश फिल नीचे वाले कॉलम पे क्लिक किया दिख गया, एंड यहाँ गए फिल पे क्लिक किया, फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक किया, देखिए रोहित के बाद ये था विनय सिंह, आकाश कुमार, तो आकाश कुमार ऑटोमेटिक जोड़ के सारा दे रहा है सबका नाम, ये देखो। वैसे ये काम करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर्मूला, राइट, लेकिन यहाँ पे फ्लैश फिल ऑटोमेटिक करके दे रहा है ना, जो भी नाम। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, वो वरुण की जगह मैं करता हूँ अभिजीत कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पे आसना ओ सॉरी वरुण सिंह की जगह अभिजीत सिंह होता है क्या, नहीं हुआ। तो ये समस्या होती है फ्लैश फिल की, राइट, समझ गए। तो मतलब वो तो कर दिया, अगर मान लो हम ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद फिर से हम एंटर करके फ्लैश फिल पर जा करके एंड फ्लैश फिल करते हैं, तो अभी देखिए अभिजीत किया था तो अभिजीत आ रहा है, लेकिन
कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं तो वो चेंजमेंट नहीं देता, क्योंकि ये विदाउट फार्मूला का होता है, ओनली टेक्स्ट पे। लेकिन ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट कोई वैल्यू लानी है, तो आप ऐसे ला सकते हो फ्लैश फिल से। देन अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, मान लो फॉर्मूला भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये सेल सेलेक्ट किया, इसको लॉक कराया, कोमा लगाकर, सॉरी कोमा नहीं लगाना है, एंड का साइन देना है, अंडर इन्वर्टेड कोमा स्पेस देना है, फिर एंड लगाना है, एंड कुमार को सिलेक्ट करके 1 2 3 लॉक कराना है, राइट, एंड एंटर कर दो। देखो वही वैल्यू आ रही है, ड्रैग करा दो। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंचन का नाम चेंज करता हूँ, कंचन की जगह करता हूँ और सरोजनी कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे तो नहीं बदलेगा क्योंकि ये हमने फ्लैश फिल से लिया है, बट यहाँ पर देखो बदल के आ गया, सरोजनी हो गया, है ना। जैसे मान लो विकास कुमार है, विकास नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे विकास की जगह अंकुर करता हूँ, अंकुर, राइट। अंकुर लिखने के बाद देखो यहाँ पे विकास है, यहाँ भी विकास है। जैसे ही मैं टैब दबा के आगे लाऊंगा यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा फॉर्मूला। ये है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल के बाद आते हैं हम क्लियर पे। अच्छा, क्लियर फॉर्मेट, सॉरी, क्लियर रूल्स पे आते हैं। क्लियर कैसे वर्क करता है, ठीक है। एक तो होता है क्लियर ऑल। जैसे ही मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो जो भी सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने ये वाली टेबल, मुझे ये इतना सिलेक्शन मुझे डिलीट मारना है, मैंने क्लियर पे क्लिक किया एंड क्लियर ऑल पे क्लिक किया, देखो सारा डिलीट हो गया, 0, राइट। एंड फॉर्मेटिंग वगैरह भी क्लियर करनी है तो यहाँ पे क्लियर ऑल करो, सारा कुछ डिलीट। कंट्रोल जेड से हम फॉर्मेटिंग वाला ले आते हैं वापस से, ठीक है। तो ये तो देख लिया क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है। फिर आता है सेकंड नंबर पे क्लियर फॉर्मेट। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, ये क्लियर ऑल हो गया एंड ये है क्लियर फॉर्मेट्स, राइट। क्लियर फॉर्मेट वर्क कैसे करता है, जैसे यहाँ पे है नाम दिया हुआ है विनय आकाश अंकुर। अब जैसे मैं क्लियर फॉर्मेट पे करूँगा ना, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप विनय आकाश अंकुर लिख के आ रहा है, सिंपल ऐसे टेक्स्ट में लिख के आ जाएगा। और ये पीछे का ब्लू कलर एंड जो फॉन्ट का कलर वाइट है ये सारा हट जाएगा। जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये है फॉर्मेट का, जूम आउट कर लेता हूँ। पहले मैं टेक्स्ट दिख रहा है क्लियर फॉर्मेट पे, जैसे देखो ये 3 वैल्यू सेलेक्टेड है। क्लियर फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, देखिए है ना, ये सिंपल टेक्स्ट में लिख के आ गए और फॉर्मेटिंग सारी हट गई, क्योंकि यहाँ से हमने की थी इस पर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग हट जाती है। फॉर्मेटिंग लगाने के लिए यहाँ पे जैसे रोहित पे जो फॉर्मेटिंग है वही अगर हमें यहाँ पे लानी, तो रोहित पे क्लिक किया एंड फॉर्मेट पेंटर, ये फर्स्ट नंबर पे आता है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे क्लिक करके और तीनों को सेलेक्ट कर लो, सेम वही फॉर्मेटिंग आ जाती है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। देन क्लियर करना यहाँ से बताता हूँ। थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ कंटेंट, क्लियर कंटेंट, ठीक है। क्लियर कंटेंट पर क्या करता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइपिंग जो भी कर रखी है सेल्स में, आकाश अंकुर और सरोजनी वगैरह जो भी है, ठीक है, ये हमको क्या करनी है, डिलीट करनी है। लेकिन फॉर्मेटिंग जो है वो बनी रहे, हमारी फॉर्मेटिंग नहीं हटनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन 2 होते हैं, तो डिलीट बटन दबा दो तब भी डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड किया एंड या तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दो तब भी डिलीट हो जाएगा। यानी डिलीट बटन और क्लियर कंटेंट एक ही काम करता है, ठीक है। देन अब हम आते हैं किस पे, इसके बाद हमें दिया है क्लियर हाइपर लिंक, ठीक है। तो हाइपर लिंक अभी इसमें नहीं लगी हुई है, हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं वो हमें आगे टैब्स में पता चलेगा। फिर उसको हटाने के बाद, हटाते मतलब लगाने के बाद हटाते कैसे, वो यहाँ से आपको क्लियर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। देन